मैं रोहित कुमार आप सभी को रोहित फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट के कारण ही आज हमारे चैनल आप सबों के बीच 1K हो गया, अर्थात 1000 पार कर रहा है। यदि आप लोग लगातार हमारे चैनल को इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे तो हम हो सकता है कि हमारा जो यह चैनल है आप सबों के सहयोग से और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास जरूर करेगा। ठीक, आज हम जो बातें करेंगे समय को व्यर्थ न करते हुए, समय काफी हम लोग के पास कम है और इसी कम समय में हमें आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराना है। आज साइंस का है तो आज हम मैथ का आंसर की लेकर आए हुए हैं और यह आंसर की क्लास 10 के लिए, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट के लिए है। और फर्स्ट पाली के जो भी छात्र छात्राएं एग्जाम दिए हैं वे अपना आंसर के इसी से मिला सकते हैं, जो कि हमारे पास सेट जो देख रहे हैं आप, यह सेट है डी और इसी सेक्शन के द्वारा आप सभी पेपर में मिला सकते हैं। प्रश्न यही रहेगा, केवल उसका नंबरिंग चेंज होता है, ठीक है। तो आप यदि आंसर देख लेते हैं, आंसर को कॉपी में फाइंड कर लेते हैं, राइट रिटन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको यह फायदा होगा कि उसी आंसर के सहारे आपको अपना आंसर की मिला सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहेंगे, आपको हर रोज आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा जो 100% सत्य होगा। ठीक, आप हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट करें। ठीक, आप देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें यह है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगासन त्रिभुज क्यूआर पे का क्षेत्रफल दिया गया है 9/4, जिसमें AB है 18 सेंटीमीटर और BC 15 सेंटीमीटर है, तो PR की मान क्या होगा। अर्थात जो एक ग्रुप डी है, जो हमारे पास सेट आया है वह सेट कौन सा है, सेट डी है, ठीक है। सेट डी का जो पहला प्रश्न है वह है, आपको पढ़कर हम बता दिए हैं, इसका जो आंसर होगा वह होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, अर्थात ऑप्शन कितने पे है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसके द्वारा आप मिलाएंगे, दिखाई। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है आप देख रहे होंगे, दूसरा जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में PR² बराबर QR² प्लस PQ² बराबर, तो इसमें कौन पूछ रहा है कौन Q का मान कितना होगा। तो इसका जो भी एक्सप्लेन वीडियो होगा जो मेरा नेक्स्ट होगा उसमें आपको बनाकर हम बताएंगे, लेकिन आपके पास समय भी कम है, उसी समय में आपको क्या करना है, आंसर को मिला लेना है। अर्थात 2 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा 90 डिग्री, अर्थात जो ऑप्शन आपका डी है वह बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर, जो तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST पैरेलल समानांतर है QR। यदि PS बराबर 1 सेंटीमीटर, SQ का सब अर्थात सभी का वैल्यू दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे और इसमें कितना लगा देंगे, इसका ऑप्शन जो होगा वह 3 का जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वह कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अर्थात इसका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या है 4, इसमें भी कंडीशन है कि त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE लंब क्या है, BC। तो यदि AD बटा DB बराबर 4/5 AC का मान दिया है, तो इसमें ये E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह 8 सेंटीमीटर जो होगा वह बिल्कुल सही है, अर्थात इसका भी आंसर जो होगा वह ए बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाते हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यह जो इसका आंसर होगा वह होगा 12 सेंटीमीटर। इसका जो एक्सप्लेन वीडियो होगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें आप सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। जो 6 प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं अबाउट अनगिनत खींची जा सकती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा अनगिनत होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वह डी बिल्कुल सही है। ठीक, जो 7 नंबर प्रश्न है इसका जो है, इसमें दी गई आकृति है, यहाँ पे आकृति को आप देख पाते हैं कि जो आकृति है कोण AB बराबर 130 डिग्री है, तो कोण PBB का मान पूछ रहा है, तो अर्थात उसका जो आंसर होगा वह होगा 50 डिग्री, अर्थात जो इसका ऑप्शन है
वह बी जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रश्न संख्या 8 है। ठीक, जो 8 प्रश्न संख्या है वह है, इसका जो आंसर होगा, इसमें भी आकृति की चर्चा की गई है, देख सकते हैं यहाँ पे आकृति है, और इसका जो आंसर होगा वह 30 डिग्री बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट जो है वह प्रश्न संख्या 9 है। ठीक, अब 9 का जो हम बातें करेंगे, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वह बाह्य रूप से स्पर्श जो वृत्त पर करता है दो वृत्तों को, तो वहां पे 4 होती है। ठीक है, 9 का कितना आंसर होगा 4, जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में आकृति दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 है जिसकी आकृति, तो इस आकृति में जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन आपको डाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो आंसर होगा वो 80 डिग्री बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अर्थात सेक थीटा बराबर होगा कोसेक फाई, अर्थात जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल क्या है सही है। इसके बाद 12 नंबर हम क्वेश्चन पे बातें करेंगे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, इसका जो आंसर है वह बी जो है, यानी कि एक आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके सेट में आंसर कहीं और हो, इसलिए आंसर का हम क्या करें, आंसर ऑप्शन के साथ में आंसर को भी डील करके बता दे रहे हैं। जो 13 नंबर प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आप फार्मूला याद किए होंगे, तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात 14 नंबर जो क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 2 * sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो आकिफ है, तो इसका जो मान होगा वह 2 होगा, और ऑप्शन नंबर कितने में है सी में है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, यह है 5 से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, जो इसका आंसर होगा वह 5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट की बातें करते हैं वह कितने नंबर पे है 60 नंबर पे, और 60 नंबर पे है 3, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो cos अल्फा का मान क्या होगा, तो जो 60 नंबर है इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट जो 17 नंबर प्रश्न है इसकी हम बातें करते हैं, इसमें दिया गया है यदि a sin थीटा बराबर 1 b cos थीटा बराबर tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा a/b होगा, जो कि ऑप्शन कितने में है ए में दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जो 18 नंबर में है 1/√3 किसका मान होगा, तो आप मान सारणी याद किए होंगे, तो वह होता है tan 30 डिग्री का, और tan 30 डिग्री जो दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक, इसके बाद 19 नंबर जो प्रश्न है 19 में है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, जो इसका मान होगा वह x² - 1/2x होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो 20 नंबर प्रश्न है इसमें है sec के साथ sin स्क्वायर फाई प्लस 1/tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर फाई, इसका जो मान होगा वह 20 नंबर का क्या होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 नंबर के पास। 21 में है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, जो 2 का घात होगा वह 6 होगा, जो कि ऑप्शन में सी में दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वह 22 है, महत्तम समवर्त और PQ का गुणे लघुत्तम PQ जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P/Q के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 23 है, इसमें किसी द्विघात बहुपद किसी बहुपद की घात होती है तो वह हमेशा होती है जो घात वह पूर्ण संख्या में होती है। ठीक है, तो इसमें का जो आंसर होगा वह होगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा यानी 24 होगा, जो इसका आंसर होगा बहुपद x² + bx का आलेख जो होता है वह हमेशा परवलय होता है। ठीक है, परवलय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसके तरफ जाते हैं हम।
25 में दिया गया है शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या जो होती है वह इनफाइनाइट होती है, अर्थात अनगिनत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो 26 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा तो इसके बाद इसका जो होगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस होगा कितना 12, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर की तरफ हम जाते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे, तो इसका जो दोनों शून्य होगा दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों जो होगा वह क्या होगा ऋणात्मक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, ठीक है। 28 में आप जाते हैं तो यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसका जो k का मान होगा वह जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न जो है, इसमें दिया गया है कि px का मान है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 पे क्या होगा इसका मान, तो इसका जो मान होगा -6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 6 है, ठीक। इसके बाद हम जो आखिरी प्रश्न है 30 नंबर इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा युग्म समीकरण इतना का और 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 24x बराबर 0 का हल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, ए में दिया गया है। इसके बाद हम जो लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष वह 31 से शुरू होगा और 30 के बाद जितना 100 तक जाएगा उसको लेकर लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो उस कंडीशन में वृत्त का जो व्यास होगा वह कितना होगा, ठीक है। जिसमें कंडीशन क्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है, तो वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, और क्षेत्रफल जो होता है वह होता है πr²। तो इस कंडीशन में जो वृत्त का व्यास होगा वह कितना होगा, तो वह जो होगा केवल पाई सेंटीमीटर, अर्थात इसका जो आंसर होगा 31 का ए होगा, ठीक। कौन सा ए होगा, पाई इकाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम 32 के पास जाते हैं। इसमें कंडीशन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, तो वह आयतन जो होगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद 33 में जो है एक वृत्त की परिधि दी गई है 10 पाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वह होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद 34 के पास जाते हैं और 34 में है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 8 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई दिया गया है। तो उस कंडीशन में इसके विकर्ण जो होंगे वह कितना होगा 5√5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो 35 है 35 नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे और 35 जो क्वेश्चन है वह है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। इसके बाद 36 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा कि कौन से निम्न में से, आप यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो वह है जो 3/2 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है और 37 नंबर में दिया गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, जो प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पे 1 जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो 38 है। 38 जो है उसमें कंडीशन में एक पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी वह 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है 39, इसमें दिया गया है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो वह होगा 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। इसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर जो प्रश्न है
40 नंबर जो प्रश्न है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की घड़ी में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है, तो काला रंग की बदशाह होने की इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो काला रंग की जो बदशाह होता है इसकी जो प्रायिकता होगी वह 1/26 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद 41 नंबर जो प्रश्न है इसमें है sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा? 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद 42 नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। जो 42 में है जो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा वह tan 90 डिग्री के बराबर होगा, tan 90 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है बिंदु 7,10 की पाद में स्थित है, तो वह प्रथम पाद में हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वह होगा प्रथम पाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद 44 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है tan 45 डिग्री का अनुपात हमें निकालना है tan 60 के सापेक्ष में, तो इसका जो आंसर होगा वह 1/√3, जो कि बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन सी में है। ठीक, इसके बाद हम 44 नंबर 44 के बाद हम 45 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका आंसर होगा इसमें x अक्ष पर इस बिंदु का निर्देशांक होता है वह होता है x, 0, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही दिया गया है। 46 नंबर जो प्रश्न है इसमें है एक छड़ की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। इसके बाद 47 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न में दिया गया है कि मूल बिंदु से -xy की दूरी जो होगी वह बिल्कुल सही दिया गया है कि x² + y² इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट जो 48 है क्वेश्चन, इसमें पूछा है P में 5 और 7 है और Q में 8, 11 है, इसकी दूरी कितनी होगी? जो इसकी दूरी होगी वह 5 इकाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। इसके बाद बातें करेंगे हम 49 नंबर प्रश्न में। ठीक है, जो 49 प्रश्न है, जो 49 प्रश्न इसका जो आंसर होगा कि रेखा y का ढाल जो क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन किस में है? डी में है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। जो 50 नंबर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन के विषय यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह कितना होता है? 0, होगा, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम बता देते हैं 50 के आफ्टर। आपको एग्जाम हॉल में 85 क्वेश्चन को करना होता है, लेकिन 50 प्रश्न एक्स्ट्रा दिए गए होते हैं जिसमें से आपको जो आता है उसी को आप हल करेंगे। ठीक, तो 50 प्रश्न को आपको हल करना होता है, 100 नहीं करना होता है। ठीक है, पूरे 100 में से 50 क्वेश्चन को टेकअप करना होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, इस आंसर को पाकर आप काफी संतुष्ट होंगे। ठीक, और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 51 है, 51 का जो आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कौन सा होगा 51 में? देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बता देते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सात अंतर जो होगा ना वह 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किसमें? सेट डी में। इसके बाद जो 52 नंबर प्रश्न है इसके तरफ हम बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा कि समांतर श्रेणी 120, 26 का कौन सा पद 0 होगा, तो इसका जो पद होगा ना वह 23वां पद जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। 52 के बाद 53 नंबर जो प्रश्न है, 53 को ब्लैंक्स कर दिए हैं, इसका भी आंसर हम करेंगे तो आपको कभी बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर जो प्रश्न है इसमें cos θ बराबर p है, तो tan θ का मान जो होगा वह होगा √1 - p² अब आटा हो जाएगा p। ठीक है, 55 जो नेक्स्ट प्रश्न है वह 55 नंबर में है कि 1/sin θ जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो आप सभी पढ़े हैं कि cosec θ के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन किसमें है? जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 56 नंबर की बातें करेंगे, जो है cosec θ * cos θ बराबर क्या होगा? cos b बराबर क्या होगा? तो यह 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
सेक बी और गुने कॉस बी का जो मान होगा वह कितना होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन कितने में है, डी में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57 है कि cot थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो जो उसका मान होगा वह 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को कराते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह कितना है, 58 नंबर प्रश्न की हम बातें करेंगे। ठीक है, 58 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, जो कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे a का जो मान है वह कितना है, 45 डिग्री है, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा, तो sin a प्लस cos a का जो मान होगा वह होगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद हम बात करेंगे 59 की। ठीक है, जो 59 प्रश्न है इसमें दिया गया 2 sin अल्फा बराबर 2 sin अल्फा बराबर 2, तो हमें ज्ञात करना है कि अल्फा का मान क्या होगा, जो अल्फा का मान होगा वह होगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न जो है, 60 नंबर जो प्रश्न है वह है tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री यानी 69 डिग्री, जो इसका आंसर होगा वह 1 होगा, जो कि ऑप्शन कितने में है, बी में है। इसके बाद 61 की बातें करेंगे हम, निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वह होगा बाध्यक। आप क्या करेंगे, हमारे आवाज को सुनेंगे और आवाज के माध्यम से आप इसका आंसर तैयार करेंगे, और आपका सेट कोई भी हो, आप आंसर रेडी करते हैं तो उसमें आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर करने में सबसे पहले आप क्या करें, पूरे ऑप्शन को लिख लें, एक एक करके अपने पे जो भी सेट मिला है उससे मिलाएं और अपना आंसर सही कर लें। इससे पता चल जाएगा कि जो आपका रेंज होगा वह कितना होगा। ठीक है, प्रेक्षण दिया गया है और इस प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 23 और 13, 15 का बहुलक जो होगा, तो बार बार जो रिपीटेशन किया है वो 15 किया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो 15 होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में है, और यह जो माध्यक है वो ऑप्शन बी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 63 है। 63 का जो आंसर होगा, 63 का प्रथम 5 ब्रैकेट संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो इसका जो माध्य होगा वो कितना होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन की हम बातें करेंगे कि प्रेक्षण का जो माध्यक होगा वह कितना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो प्रेक्षण है वह प्रेक्षण का मान कितना होगा, जो प्रेक्षण है इसका जो मान होगा वह 12 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन की हम बातें करें तो 65 नंबर में यदि माध्यक 3 गुना और माध्यक 2 गुना का अंतर का बराबर होता है, तो वह होता है जो, वह कौन होता है, बहुलक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 66 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/2 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, सेट डी में। इसके बाद 67 नंबर के हम देख लेते हैं। 67 नंबर में है कि यदि वृत्त की परिधि या परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो कंडीशन कौन सा होगा, जो कंडीशन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 68 नंबर की प्रश्न की हम बातें करें और 68 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 1 इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो जो इसका विकर्ण होगा √3a इकाई होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। इसके बाद 69 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो है इसमें r त्रिज्या है और h ऊंचाई है, तो लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होगा वह हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू h घन इकाई। कंप्लीट। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में है यदि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 4:25, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा वह 2:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, सेट किस में, डी में। अब 71 नंबर जो क्वेश्चन है 71, y अक्ष पर सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं की जो भुज होती है वह क्या होता है, वह 0 होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 72 नंबर जो प्रश्न है, इसमें दिया गया समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सार्वमंत्र जो होगा वह कितना होगा, तो वह होगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 73 जो प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया गया है 5n - 7, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? जो प्रथम पद होगा वह -2 है और 2 होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस आंसर को मिलाएंगे और एक दूसरे के पास इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे अन्य छात्र भी क्या करेंगे, अपना आंसर मिलाएंगे और अपना आकलन भी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु A 0, -8 और बिंदु -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो होगा वह होगा -6, -4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसमें दिया गया त्रिभुज ABC के शीर्षकों का निर्देशांक दिया गया है ABC, जिसमें x1 और x2 x3 है, y1 y2 y3 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 y3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 76 जो प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु संरेख होंगे, बिंदु P, Q और R दिया गया है, जिसका मान है 2 3 4 के 6, -3, इसमें संरेख है, तो K का मान हमें फाइंड करना है। तो जो K का मान होगा वह 0 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 77 जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया त्रिभुज के शीर्षकों को, तो इसका परिमाप क्या होगा? जो इसका परिमाप होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 12√5 इकाई होगा, 5 इकाई होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 78 है, इस प्रश्न में दिया गया है कि इस बिंदु का मानित बिंदु का क्षेत्रफल कितना होगा? तो P का मान 3,0 है और Q का मान 7,0 है और R का मान जो है 8,4 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? तो 8 वर्ग इकाई होगा, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? जो डी सेट है उसमें डी नंबर में है, ठीक है। इसके बाद 79 नंबर जो प्रश्न है, इसके तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो इसका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो आप पहले से ही बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है, ठीक है। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न जो है, अब लगातार हमारे क्वेश्चन को समाप्त होने की कगार पे है और इसका जो आंसर है कोण Q का 40 डिग्री मान है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम और इसको नहीं किया है हल, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर जरूर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 81 प्रश्न संख्या है, जो 81, इसका जो आंसर होगा वह ये k का मान के लिए समीकरण 2x + 2y = 3 या 3x + ky = 9 संपाति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। और 82 की हम बातें करेंगे। 82 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 निकाय दिया गया समीकरण का, इसका क्या हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो इसके बाद होगा 82। इसके बाद हम देखते हैं 83, ठीक। जो 83 है, इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप इस प्रश्न में देखेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो जो द्विघात समीकरण है वह जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है कि x² - √4 और x + 4 = 0, ठीक है। इसके बाद हम 84 नंबर की हम बातें करें कि 84 में क्या है, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर डी है कि 16x³ = x² + 3x का होल स्क्वायर + 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट है। इसके बाद 85 नंबर की हम बातें करेंगे। इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0, तो इसका मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? जो प्रश्न यहाँ पे है तो देख सकते हैं, जो इसका मान होगा वह केवल 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। इसके बाद 86 जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 86 है कि यदि समीकरण में दिया गया है तो k का मान मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा? जो k का मान होगा वह कितना होगा? 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 87 नंबर की हम बातें करें। 87 नंबर में यदि अल्फा बीटा का द्विघात समीकरण में मूल हो, यानी x² 3√3x - 12 = 0,
के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 का मान कितना होगा? तो जो इसका मान होगा वह आंसर करेक्ट है 2 रूट 3 होगा, जो कि ऑप्शन संख्या सी में दिया गया। ठीक है, इसके बाद 88 नंबर की हम बातें करते हैं। जो 88 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा? तो जो 14वां पद होगा वह कितना होगा? 55 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, इसके बाद 89 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी में जो है वह है -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में उपलब्ध है। इसके बाद समानांतर श्रेणी का कौन सा पद एनवा पद होगा? ठीक है, तो एनवा पद का जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपका हम आंसर डाल देंगे, कि इसमें अभी हम कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 91 नंबर से सीरीज जो है उसको आप देखें। ठीक है, 91 नंबर से आप मिला है कि निम्नलिखित में कौन से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से शुरू होती है। ठीक है, अब 92 नंबर जो प्रश्न है इसके तरफ बढ़ते हुए हम निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? ठीक है, ऑप्शन में है √25, √5, √1, 1/√2, 3 + 3 + √3, अर्थात जो इसका आंसर होगा वह √25 होगा, जो इसका 25 का वर्गमूल जो होता है वह 5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 92 के बाद हम बातें करेंगे 93, प्रश्न संख्या 93 की। ठीक है, अब काफी हम लोग नजदीक है। अपरिमेय संख्या कौन है? जो अपरिमेय संख्या है तो √16 है, √5 गुने √5 है, √9 गुने √27 है, जिसमें आप वर्गमूल को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा वह एक ए नंबर सही है, 1 पर 3 यानी 3 पे बार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 94 की तरफ बढ़ते हुए, p बाई p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होता है? तो सदैव उनका मौसा जो विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या, उनका मौसा जो होता है वह कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन वह है 0 और 30 पे बार है, उसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा 13/90 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया गया है। जो 96 नंबर जो प्रश्न है 18 और 72 का मौसा क्या होगा? तो 18 और 72 का जो मौसा होगा वह कितना होगा? 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट दिया गया है। अब हमारे पास मात्र 4 प्रश्न बचे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वह पूर्ण होता है। यानी कि हमारा पास जो है 97 बच गया है, 97 √12 है ना, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो इसका होगा जो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसके बाद 98 जो प्रश्न है उसको देखें कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो सम पूर्णांक के लिए क्या होता है? तो जो इसका आंसर होता है वह होता है p + 1 होता है। ठीक है, p + 1 के फॉर्म में होगा, 2p + 1 होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वह डी बिल्कुल सही है। 99। ठीक, अब अंतिम सिरा की तरफ में है हम लोग। दशमलव प्रसाद कौन सा शांत होगा? इसमें 17/81, 16/41, 13/45 और 19/80 है, तो इसका जो आंसर होगा 19/80 होगा, जो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म को क्या करेगा? प्रूफ करेगा, यानी उसके नियम को फॉलो करेगा। अब हमारे पास जो आखिरी प्रश्न है वो 100 है, और 100 में पूछा गया है कौन सा दशमलव प्रसाद अशांत है? तो वह 13/180 जो होगा वह बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इस वीडियो को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जो कि अन्य जो भी छात्र होंगे, छात्राएं जो भी होंगी, उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिले। और जो आंसर की जो दिया गया है वह सेट कौन से है? यह सेट आप देख पाते हैं कि जो सेट है वह डी है, और वार्षिक परीक्षा 2022 की है, जो अभी एग्जाम चल रहा है। कल 17 फरवरी से नेक्स्ट जो वीडियो डाला जाएगा वह सेकंड सिटी का वीडियो डाला जाएगा, और साथ ही साथ साइंस का जो भी होगा उसको डाला जाएगा। ठीक है, और आज के लिए जो हमारा वीडियो है यही है, और इसी के पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट आपके समक्ष और अन्य जो भी पैटर्न से भी जो जुड़ा होगा पढ़ाई होते रहेगा। आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि आपके लिए हम कुछ करें। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट।